दे खुदा की राह पर नवाबी ठाट बाट से वंचित दर दर भटकते दादा पोती और एक अजनबी के खूबसूरत मानवीय रिश्तों पर लिखी आचार्य चतुरसेन शास्त्री की कहानी कालिंदी बडोला की जुबानी। कालिंदी बडोला हाथ टू हाथ में आपका स्वागत है। अब मैं और आप हमेशा यहाँ इकट्ठा होते हैं ताकि हिंदुस्तानी साहित्य के एक से एक चुनिंदा नगीनों को एक दूसरे के साथ शेयर करें। और ऐसा ही एक नगीना मैं लेकर आई हूं जो मैंने 13 साल की उम्र 13 ईयर्स की उम्र में पढ़ा था, मुस्लिम परिवेश की विशिष्ट कहानियां करके इस किताब में। विजयदेव झारी और नफीस आफरीदी ने एडिट करी ये किताब और इसमें नफीस आफरीदी साहब लिखते हैं कि शानी, जो एक बहुत ही मशहूर कथाकार थे, उन्होंने लिखा था, अपने सारे आधुनिकीकरण के बावजूद हम में बहुत कुछ ऐसा बचा रह जाता है जो घर, समाज, धर्म और इतिहास हमें विरासत में सौंप कर चुपचाप चले जाते हैं और इनकी जड़ों की गहराई का कई बार हमें ही पता नहीं होता। वास्तव में शानी ने अपने इस कथन की मूल भावना के तहत ही अपनी कथा यात्रा को एक नया मोड़ दिया था और भारतीय मुस्लिम समाज के भय, अंतर्विरोधों, तकलीफों, आंतरिक यातना और विसंगतियों की कहानियां लिखी। बाद में मेहरुन्निसा परवेज, ख्वादा बदिउज्जमा, इब्राहिम शरीफ, नफीस आफरीदी इस परंपरा से जुड़ते चले गए। इन युवा पीढ़ी के कहानीकारों ने मुस्लिम परिवेश के अंतर जगत को बाह्य संसार से जोड़ने वाली यथार्थपरक कहानियां लिखी। इनके अतिरिक्त प्रेमचंद, यशपाल, जैनेन्द्र, उपेंद्र नाथ अश्क, चतुरसेन शास्त्री, भीष्म साहनी, मोहन राकेश, महीप सिंह, शैलेश मटियानी, असगर वजाहत, सूर्यबाला, अफरोज शाहीन और प्रभु जोशी की मुस्लिम परिवेश पर कुछ सशक्त और महत्वपूर्ण कहानियां भी सामने आई हैं। और मैंने जो कहानी आपके लिए चुनी है वो है आचार्य चतुरसेन शास्त्री की लिखी कहानी। 13 साल की उम्र में जब मैंने इसे पढ़ा था तो थोड़ी मैं हिल गई थी, थोड़ा इसने मेरे मन को कुरेदा भी था, क्योंकि इसमें दो ऐसे लोग दिखाए गए जिनको आपको पता है कि वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन मर्यादा की एक लकीर है जो उन्होंने ये सोचा कि वो पार नहीं करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे, ये सवाल मुझे बहुत देर तक कचोटता रहा। खैर, आचार्य चतुरसेन शास्त्री की ये कहानी दे खुदा की राह पर बेस्ड है इस प्रिमाइस पर कि बादशाहत गई, नवाबी गई, राजसी ठाट गए, मुस्लिम राजवर्ग तथा अन्य संबंधित लोगों की हालत खस्ता होती गई। कितने ही राजवंशी दर दर भटकने और भिखारी तक बनने को विवश हुए। मुस्लिम जीवन की इसी ऐतिहासिक यथार्थता का चित्रण है इस कहानी में, दे खुदा की राह पर। दे खुदा की राह पर नवाबी ठाट बाट से वंचित दर दर भटकते दादा पोती और एक अजनबी के खूबसूरत मानवीय रिश्तों पर लिखी आचार्य चतुरसेन शास्त्री की कहानी कालिंदी बडोला की जुबानी। मैं उसे बहुत दिनों से उसी स्थान पर बैठा देखा करता था। वो जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे एक कोने में बैठा रहता था। उसके हाथ में एक पुरानी ऊनी टोपी थी, उसी को वो भिक्षा पात्र की भांति काम में लाता था। उसकी अवस्था 70 को पार कर गई थी, फिर भी वो बहुत मजबूत दिखाई पड़ता था। उसका कंठ स्वर सतेज और गंभीर था। उसके चेहरे पर एकाध चेचक के दाग थे। उसके मुंह से निकले हुए शब्द दे खुदा की राह पर ही सदा सुन पड़ते थे। दूसरे शब्द बोलना वो जानता था या नहीं, कह नहीं सकते। उससे कभी कोई बात नहीं करता था। बातें करने पर वो कभी जवाब भी नहीं देता था। लोग उसे बहुधा पैसे दे देते थे। पैसा टोपी में डालने पर उसने कभी किसी को आशीर्वाद नहीं दिया, परंतु उसके चेहरे के भाव जो निरंतर अमिट रूप से बने रहते थे, देखकर अनायास ही मनुष्य की उस पर श्रद्धा हो जाती थी। संभव है वो मन ही मन आशीर्वाद देता हो। बहुधा मैंने देखा था लोग चुपके से उसके निकट जाते, पैसा उसकी टोपी में फेंकते और धीरे से खिसक जाते थे। वो तो अपनी अनवरत गति से दे खुदा की राह पर की आवाज थोड़ी थोड़ी देर बाद लगाता रहता था। घर से दफ्तर जाने का मेरा रास्ता जामे मस्जिद होकर ही था। जामे मस्जिद से मैं ट्राम पकड़ता था। ट्राम की प्रतीक्षा में कभी कभी मुझे कुछ देर अटकना पड़ता था। वो सीढ़ियों के जिस नुक्कड़ पर बैठता था, वहां मैं ट्राम की प्रतीक्षा में खड़ा रहता था। उस समय ट्राम आने तक मैं उसके एक रस और एक सी भाव भंगी से परिपूर्ण चेहरे को, आने जाने तथा पैसे देने वालों को और उनकी पोशाक भावना को ध्यान से देखता रहता था। मुझे इसका कुछ चाव सा हो गया था। मैंने उसे कभी कुछ नहीं दिया। 1 पैसा देते हुए मुझे शर्म लगती थी, अधिक देते भी शर्म लगती थी। सभी तो पैसा देते थे,
मेरा अधिक देना दंभ में सम्मिलित था। फिर मेरी आमदनी इतनी संक्षिप्त थी कि मैं अधिक दे नहीं सकता था, और ये तो रोज का धंधा ठहरा। वर्षा के दिन थे, दिन भर पानी बरसा था। दफ्तर जाती बार देखा वो एक कोने में खड़ा भीग रहा था। उस दिन उसे इस प्रकार निरीह भीगता देखकर मन पर आघात लगा। जी में ऐसा हुआ कि इसके लिए कुछ तो करना ही चाहिए। दफ्तर से जब मैं लौटा तब भी वो अपने स्थान पर बैठा था। बदली खुल गई थी। उस दिन मुझे दफ्तर से लौटते देर हो गई थी। अंधेरा होने लगा। मैं क्षण भर रुककर उसकी ओर देखने लगा। वो अपने स्थान से उठा। उसने धीरे से, मानो वो आत्मनिवेदन कर रहा हो, कहा, या खुदा, आज तो कुछ भी नहीं। उसने गंभीरता से अपनी दाढ़ी हिलाई और अपनी लाठी देखता हुआ चल दिया। मैं भी मंत्रमुग्ध की भांति उसके पीछे हो लिया। मुझे उसके प्रति कौतूहल हो रहा था, क्योंकि उन सुपरिचित शब्दों के सिवा प्रथम बार ही मैंने उसके मुंह से निकलते ये शब्द सुने थे। वो पतली और संकरी गलियों को पार करता हुआ धीरे धीरे उसी लाठी की आंखों से राह टटोलता हुआ चला जा रहा था। पीछे पीछे मैं था। बस्ती का शानदार भाग छूट गया था। अब वो गरीबों के टूटे फूटे घरों के पास था। अंत में खंडहर के समान घर के द्वार पर वो खड़ा हो गया। उसने कुंडी खटखटाई और एक किशोर बालिका ने आकर द्वार खोल दिया। यद्यपि मैं कुछ दूर पर था, फिर भी मैंने उस सुकोमल मूर्ति को देख लिया। उसे देखकर आंखें हरी हो गईं। उन आंखों ने भी, मालूम होता है, मुझे देख लिया। यद्यपि उन दूध समान स्वच्छ आंखों की दृष्टि पड़ते ही मेरी आंखें नीचे को झुक गई थी। फिर भी जैसे मेरा मूक निवेदन वहां तक पहुंच चुका था। वृद्ध को इस बात का कोई ज्ञान न था कि मैं उसका पीछा कर रहा हूं। वे दोनों भीतर चले गए। दरवाजा बंद हो गया। मैं फिर भी खड़ा कुछ सोचता ही रहा। ये बूढ़ा भिखारी कौन है और इसके साथ ये अनिंद सुंदरी बाला कौन है? मेरी दृष्टि बंद द्वार पर थी। द्वार खुला। वे ही आंखें एक बार दोलायमान होकर मेरे मुख पर अटक गईं। मैं चमत्कृत होकर देखने लगा। उसने संकेत से मुझे निकट बुलाया और कहा, आप बाबा से कुछ कहा चाहते हैं? मैंने बिना सोचे ही जवाब दिया, हाँ, मैं उनसे कुछ बात किया चाहता हूं। आप आइए। वो पीछे हट गई और मैं भीतर चला आया। मेरे भीतर आने पर उसने द्वार बंद कर लिया। भीतर से घर काफी बड़ा था। मकानियत तो कुछ न थी, मैदान काफी था। उसमें एक नीम का पेड़ भी था। घर हर तरफ साफ था। वृद्ध फकीर एक चटाई पर चुपचाप बैठा था। बालिका ने कहा, बाबा, ये आए हैं। बूढ़े ने दोनों हाथ फैलाकर कहा, आइए मेरे मेहरबान। मुझसे रजिया ने कहा कि आप मेरे पीछे पीछे आ रहे थे और दरवाजे पर खड़े थे। कहिए, मैं आपकी क्या खिदमत बजा ला सकता हूं? बैठिए। बालिका ने एक चटाई का टुकड़ा लाकर डाल दिया था। मैं उसी पर बैठ गया और मैंने कहा, मैंने इस तरह आकर आपको जो तकलीफ दी उसके लिए माफी चाहता हूं। दरअसल मेरा कोई काम नहीं है, मगर मैं आपको अरसे से जामे मस्जिद पर देखता हूं। मैंने आपको कभी कुछ नहीं दिया, लेकिन आज उठती बार आपके मुंह से ये सुनकर कि आज कुछ भी नहीं, मैं अपने को काबू में न रख सका। एक पैसा आप जैसे संजीदा बुजुर्ग के हाथ पर रखते शर्म आती थी। ज्यादा की औकात नहीं, पर आज तो इरादा कर ही लिया, मगर हिम्मत न हुई कि आपको आवाज दूं। यही सोचते सोचते यहां तक चला आया। बूढ़े ने संतोष से सारी बातें सुनी। फिर उसने आकाश की ओर अपनी दृष्टि विहीन नेत्र फैलाकर कहा, शुक्र है अल्लाह का, दुनिया में आप जैसे भी फरिश्ता खसलत इंसान हैं। खुदा आपको बरकत दे। आप शायद हिंदू हैं? जी हां, मैंने धीरे से कहा और 1 रुपया निकालकर बूढ़े के हाथ पर रख दिया। रुपया हाथ से छूकर बूढ़े ने कहा, खुदा आपको खुश रखे, पर मैं अपने घर पर भीख नहीं लेता। खुदा के घर के कदमों पर बैठकर ही मैं भीख लेने की जुर्रत कर सकता हूं, वो भी खुदा की राह पर। यहां तो मेरा फर्ज है कि मैं आपकी जहां तक हो सके मेहमान नवाजी करूं। ये कह बूढ़े ने रुपया वापस मेरी तरफ सरका दिया। इसके बाद रजिया को पुकार कर कहा, बेटी, इन मेहरबान की कुछ खातिर तवाजा तो जरूर करनी चाहिए। ये हिंदू है
और कुछ तो ना खाएंगे? इलायची घर में हो तो जरा ला दो बेटी। रजिया 2 इलायची ले आई। वो घुटनों के बल मेरे सामने बैठ गई। उसने अपनी सुनहरी हथेली मेरे सामने फैला दी। उस पर 2 इलायचियां धरी थीं। उसने मुस्कुरा कर कहा, इलायचियां लीजिए, घर में तश्तरी नहीं है। घर में तश्तरी नहीं है, ये शब्द उसने कंपित कंठ से कहे। बूढ़े की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, तश्तरी नहीं है तो उसका रंज क्यों बेटी? उसने फिर आंसू पोंछकर कहा, मेहरबानी मन, बिटिया की नजर कबूल कीजिए, जिससे मेरी और मेरे खानदान की इज्जत बढ़े। मैंने इलायचियां ले ली। मैं इस फेर में पड़ा, क्या सचमुच बूढ़े का कोई खानदान भी है? रुपया देने के कारण मैं लज्जित हो रहा था। मैंने कहा, मेहरबानी करके आप अपने कुछ हालात बताएंगे और कोई ऐसा काम भी जिसे करके मैं आपकी कुछ खिदमत बजा लाऊं। बूढ़े ने कहा, पिछले 9 वर्षों से ये मैं आज आपसे बातें कर रहा हूं। रजिया और मैं इतने दिनों से यहां अकेले रहते हैं। हम लोग न किसी से मिलते हैं, न कोई हमसे मिलता है। आपने आज अचानक आकर इस बूढ़े अंधे अपाहिज पर इतनी मेहरबानी की। उसने झुककर मेरे दोनों हाथ चूम लिए। रजिया ने आकर कहा, बाबा, आज खाने का क्या होगा? बूढ़े ने 2 पैसे टेंट से निकाल कर कहा, सिर्फ यही है बेटा। 1 पैसा तुम हज्म मामूल दरगाह पर खैरात दे आओ और 1 पैसे के चने ले आओ। आज उन्हीं पर औकात बसर होगी। रजिया चली गई। मैं बूढ़े के दृष्टिहीन तेजवान मुख को देखता रहा। फिर मैंने कहा, रजिया क्या आपकी बेटी है? नहीं, पोती है। इसकी मां इसे जन्म देते ही मर गई थी। इसे मैंने इन्हीं हाथों से पाला है। रजिया के वालिद शायद नहीं है? नहीं। बूढ़े का गला भर्रा गया। उसने जरा खांस कर कहा, उसे मरे आज 14 साल हो गए। बूढ़े की दृष्टिहीन आंखें मानो कुछ देखने लगी। उनमें पानी छलछला गया। उसने एक बार आकाश की ओर उन आंखों को उठाया और फिर जमीन पर झुका दिया। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि बूढ़े का जीवन गंभीर भेदों से परिपूर्ण है, परंतु मुझे उससे कुछ पूछने का साहस नहीं हुआ। मैंने फिर कहा, क्या मैं आपकी कोई खिदमत बजा ला सकता हूं? मेरी कोई खिदमत ही नहीं है मेहरबान। मैं खुदा का एक अदना खिदमतगार हूं। उसके होंठ कांप कर रह गए, मानो बलपूर्वक कुछ उसके मुख से निकल रहा था। वो उसने जबरदस्ती रोक लिया। रजिया लौट आई और उसने भुने हुए चने बूढ़े के सामने एक साफ कपड़े के टुकड़े पर फैला दिए। बूढ़े ने पानी मंगाकर वजू किया, नमाज पढ़ी और फिर मेरे पास आकर कहा, अगर 1 मुट्ठी इसमें से आप कबूल फरमाएं तो मैं समझूं कि अब भी मैं मेहमान नवाजी करने के लायक हूं। उसने चनों का रुमाल आगे बढ़ाया। मैंने थोड़े चने मुट्ठी में लेकर कहा, मेरे बुजुर्ग, इन्हें मैं नियामत समझता हूं। रजिया पास आ बैठी। हम तीनों ने चने खाए। इसके बाद मैं उठ खड़ा हुआ। बूढ़े ने खड़े होकर मुझे विदा किया, मेरा नाम पूछा और दुआ दी। मैं रोज उसे वही भीख मांगते देखता, पर कभी कुछ देने या बोलने का साहस न करता। हाँ, बीच बीच में मैं उसके घर घंटा 2 घंटा जाकर बैठता था। अलबत्ता मुझे यह अवश्य मालूम हो गया था कि बूढ़ा कोई बहुत ही बड़े खानदान का आदमी है। 4 साल गुजर गए। हम लोगों में बहुत घनिष्ठता बढ़ गई थी। बूढ़े का नियम था कि वो तमाम भीख में से आधी मजार पर खैरात कर देता था। ये मजार उसी की धर्मपत्नी का था, जिसे उसने कभी अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार किया था और अब पूजा करता था। आधी भीख वो अपने और रजिया के काम में लाता था। एकाएक मैंने देखा अब वो सीढ़ियों पर नहीं है। कई दिन बीत गए। आखिर मैं एक दिन उसके घर गया। देखा बूढ़ा मृत्युशैया पर पड़ा है। रजिया अकेली उसकी सेवा कर रही है। रजिया अब 17 साल की अप्रतिम सुंदरी थी, परंतु उसके सौंदर्य में चमेली के समान माधुर्य था। वो पवित्रता, गौरव और गंभीरता के केंद्र स्वरूप थी। उसके गुणों पर मैं मोहित था और मेरे मन में उसके प्रति आदर था। और मेरी आयु यद्यपि 30 वर्ष के लगभग ही थी और मेरी पत्नी का जीवन के आरंभ में ही देहांत हो गया था, फिर भी उसके प्रति प्रेम की भावना से देखने का मैं साहस न कर सका था। वो मुझे
बड़े भाई कहकर पुकारती थी। मुझे देखते ही उसने मुझसे कहा, बड़े भाई देखो बाबा की क्या हालत हो गई है, कई दिनों से तुम्हें याद कर रहे हैं, पर मैं इन्हें छोड़ अकेली इतनी दूर तुम्हारे घर नहीं जा सकती थी। बूढ़े को होश हुआ तो रजिया ने उसके पास जाकर कहा, बाबा बड़े भाई आए हैं। बूढ़े ने मेरी ओर मुख किया। मैंने समझ लिया अब चिराग बुझने में विलंब नहीं। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, उफ, आप कितने कमजोर हो गए हैं, मुझे खबर भी नहीं मिली। आज तो आप मेरे मन की साध मिटा दीजिए, मुझे कुछ खिदमत करने का हुक्म दीजिए। बूढ़े ने कंपित स्वर से कहा, अच्छा तुम मेरी ओर से रजिया का एक काम कर दोगे? बहुत खुशी से, मैंने उत्सुकता से कहा। बूढ़े ने मंद स्वर से रजिया को कुछ संकेत किया। वो कोठरी के कोने से कपड़े में लिपटा एक पुलिंदा ले आई। बूढ़े ने उससे अपने हाथ में ले छाती से लगा मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इन कागजों को संभाल कर रखना, जान से भी ज्यादा, और जब रजिया 18 साल पार कर जाए तब खोलना। इसमें जैसा लिखा है वैसा ही करना। जबान दो, करोगे? मैंने जबान दी। बूढ़े ने फिर कहा, मेरे बाद रजिया यहां न रह सकेगी, उसे तुम जहां मुनासिब समझो रखना, परंतु अपनी हिफाजत से दूर नहीं। मगर यहां से निकलकर और मेरे बाद वो फकीरी की हालत में न रह सकेगी। बूढ़े ने एक जड़ाऊ कंगन निकाल कर दिया और कहा, इसे बेचकर मेरी रजिया के आराम से रहने का बंदोबस्त कर देना। बूढ़ा कुछ देर चुप रहा। वो अपने हृदय में उबलते हुए तूफान को शांत कर रहा था। कुछ ठहर कर उसने मुझे और रजिया को पास बुलाकर दोनों के हाथ पकड़ अपनी छाती पर रखकर कहा, मेरे मेहरबान, तुम हिंदू हो और रजिया मुसलमान, मगर खुदा की नजर में दोनों इंसान हैं। मैं उम्मीद करता हूं तुम रजिया के लिए कभी बेफिक्र न होगे। कुछ ठहर कर फिर कहा, मेरे बच्चों, तुम लोग अपना नफा नुकसान सोच लेना। हम दोनों सिर झुकाए बूढ़े की टूटी चारपाई के पास बैठे रहे। कुछ देर बाद बूढ़े ने कहा, बड़े भाई, अब तुम रजिया को लेकर चले जाओ, मेरा वक्त नजदीक है, मेरी मिट्टी तो सरकार के आदमी संगवा देंगे। और वो जोश में हाफने लगा। हम लोगों ने उसकी कुछ न सुनी, हम वहीं डटे रहे। 3 दिन के बाद उसकी मृत्यु हुई। रजिया मेरे घर में रहने लगी। मेरी बूढ़ी मौसी देहात में रहती थी, उसे मैंने बुलाकर घर में रख लिया था। सुविधा के ख्याल से मैंने रजिया का नाम कमला रख लिया था। मैंने वो कंगन बेचा नहीं, उसका मूल्य 20,000 से भी अधिक कूदा गया था। रजिया ने कहा, इस कंगन से दादा बातें किया करते थे, वो दादी का कंगन था। मैंने भी उसे एक पूजनीय वस्तु समझा। रजिया का 18वां साल खत्म हो गया। मैंने उस दिन रजिया को नई साड़ी दिलवाई, फूलों का हार पहनाया। उसके बाद मैंने वो पुलिंदा खोला। उसमें कुछ कागजात थे, एक शाही मुहर थी, कुछ फरमान थे और एक विवरण पत्र था। उसे पढ़ने पर पता लगा बूढ़ा सुल्तान टीपू का बेटा खिजर खां था। उसका बेटा रजिया का पिता युद्ध में मारा गया था। सरकार के साथ कुछ ऐसी संधियां थीं कि रजिया को 18 वर्ष की होने पर सरकार से उसे एक इलाका जो उसके बाप का जब्त कर लिया गया था मिलता। रजिया के जन्म और वंश का प्रमाण रजिया के गले के तावीज में था। तावीज खोल डाला गया। समय पर सब कागजात हाईकोर्ट में दाखिल कर दिए गए। 6 मास के बाद रजिया की जागीर मिल गई। इसकी आमदनी कुछ 5 लाख रुपए सालाना थी। जागीर मिलने पर रजिया को लेकर मैं इलाके पर चला आया। वहां पर दखल वगैरह लेकर सब व्यवस्था करके जब मैं चलने लगा तो रजिया ने आंखों में आंसू भरकर मेरा हाथ पकड़कर कहा, अब जाओगे कहां? मैंने कहा, रजिया रानी, अब बड़े भाई ना कहोगी? नहीं। रजिया की आंखों में आंसू और होठों में हंसी थी। वो लिपट गई। मैंने कहा, रजिया, बड़े भाई का कुछ लिहाज करो। दर्द सिर्फ तुम्हें ही दिल में नहीं है, दूसरी जगह भी है, पर जो हो गया सो हो गया। रजिया ने बहुत समझाया पर मैं न माना। मैंने कहा, एक बार बड़े भाई कह दो तो जाऊं। रजिया रोते रोते धरती पर लेट गई। उसने कहा, बड़े भाई, फिर यहीं रहो, जाते कहां हो?
बहन के घर कैसे रहूं? रजिया ने आंसू पोंछ कर कहा, तब जाओ बड़े भाई। मैं घर चला आया। वही मेरी नौकरी थी। मेरे रोम रोम में रजिया थी और रजिया के रोम रोम में बड़े भाई। आज 30 साल इस घटना को हो गए हैं। रजिया की आयु 50 वर्ष की हो गई है। मैं 63 को पार कर चुका हूं। हम दोनों ने ब्याह नहीं किया। मैं साल में एक बार रजिया के घर जाता हूं। उसकी सब आमदनी सार्वजनिक कामों में जाती है। सरकार से उसे बेगम की उपाधि मिली है। मेरी नौकरी अभी चल रही है। बूढ़े शहजादे का वो चित्र मैं सदैव अपने सामने रखता हूं। कालिंदी बडोला हार्ट टू हार्ट में आज मैंने आपके साथ ऑडियो स्टोरी के रूप में शेयर करी कहानी आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी मुस्लिम परिवेश की विशिष्ट कहानियां नाम की। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक्स है जो मैंने 13 साल की उम्र में पढ़ी। और ये कहानी मैंने आपको बताया 13 साल की उम्र में इसने मुझे बहुत कचोटा कि भाई ये रजिया और बड़े भाई जो लगता था कि एक दूसरे के लिए बने हैं और हमेशा जिंदगी एक साथ बिता सकते थे, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों एक दूसरे से एक दूरी बना के रखी? जबकि खुद बूढ़े बाबा उनको समझा कर गए थे कि भाई आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, खुदा के नज़र में इंसान हैं, अपना नफ़ा नुकसान सोचिए, जो भी आपको ठीक लगता है वो करिए। तो मेरे हिसाब से तो बूढ़े बाबा उनको परमिशन दे के गए थे। तो ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों ने कहीं पर वो जो बड़े भाई ने मर्यादा की जो रेखा थी उसको क्रॉस नहीं किया। और फिर बाद में समझ आया कि वो उस उम्र में उस रजिया को मिले थे जब वो बहुत छोटी थी। और उस वक्त पर जब उसने बड़े भाई उनको कहना शुरू कर दिया था तो कहीं ना कहीं शायद उनको ये लगा कि जो रिश्ता उस वक्त बन गया उस रिश्ते की मर्यादा को मुझे क्रॉस नहीं करना चाहिए। खैर, ऐसे अमर प्रेम को ठुकरा देना मतलब उसको फ्रूटफुल ना बनाना, इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है जो रजिया और बड़े भाई में ही रहा। लेकिन यहाँ पर ऐसे ही ऑडियो स्टोरी हम शेयर करते रहेंगे अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे। और इसके लिए YouTube पर कालिंदी बडोला नाम से मेरा चैनल है, आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर छोड़िए। फेसबुक पर मेरा पेज है कालिंदी बडोला नाम से और इंस्टाग्राम पर ID है kalindi.badola। तो सब जगह मेरे साथ बने रहिए, जुड़ जाइए, तभी मेरी कहानी दूर तलक जाएगी। दे खुदा की राह पर नवाबी ठाट बाट से वंचित दर दर भटकते दादा पोती और एक अजनबी के खूबसूरत मानवीय रिश्तों पर लिखी आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की कहानी कालिंदी बडोला की जुबानी। दे खुदा की राह पर, a heartwarming tale of a stranger bonding with an erstwhile royal family forced to live in squalor, written by Acharya Chatursen Shastri, presented as an audio story by Kalindi Badola.